गोल्ड का नेकलेस, महंगी कारें, ब्रांडेड पर्स और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। और इस खेल में महारा बनता है एक पुलिस वाला, लेकिन खूबसूरत लड़की की बेवफाई और ब्लैकमेलिंग के कारण खेल का अंजाम एक पुलिस वाले की मौत बना। ये सवाल अब सभी के मन में उठने लगा है। तो अब छतरपुर टीआई अरविंद कुजूर मामले में एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है। इन परतों की जांच में पुलिस को अहम सबूत टीआई की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मिलते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अरविंद कुजूर ने आशी राजा के बर्थडे और अन्य मौकों पर सोने का हार, अंगूठियां और कार के लिए पैसे भी दिए थे। आशी के साथ उसके बॉयफ्रेंड को टीआई ने कार और आईफोन भी गिफ्ट किया था। लेकिन टीआई ऐसा क्या काम कर रहे थे कि उन्हें आशी को अंडर कवर कॉप अरविंद कुजूर ने बना रखा था और उसे किसी काम से नोएडा भी कुजूर ने भेजा था। आशी की मां के मुताबिक इसके लिए टीआई उन्हें सैलरी तो नहीं देते थे, मगर 25 से 50 हजार रुपए दिया करते थे। क्या उसको 20 साल की एक लड़की ब्लैकमेल कर सकती है? अगर ब्लैकमेल का मामला था तो क्या टीआई जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, इतने बड़े पद पे हैं, पूरे ज़िले में उनका नाम था, क्या उनके लिए अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा था और उसमें भी एक लड़की 20 साल की लड़की जिसके पास कोई पावर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो लड़की उनको ब्लैकमेल कर सकती है? या इसका उल्टा हो सकता है कि लड़की से ऐसा कोई काम करवाने के लिए उसको प्रेशराइज किया जा रहा हो या कुछ ज़बरदस्ती की जा रही हो कि तुम ये करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा, तो उसने उसका विरोध किया हो। क्या करती थी बेटी आपकी टीआई के साथ? बेटी टीआई के साथ में टीआई ने हमें ये बताया था कि बेटी उसको कुछ अंडर क्रॉप या कुछ पुलिस के वर्क होते हैं जिनके लिए उनको बिना वर्दी वाले लोगों की आवश्यकता होती है जो शार्प माइंडेड हों, और इस चीज़ के लिए हमारी कई बार बहस हुई है। बेटी हमारी बात नहीं मान रही थी पिछले 6-8 महीने से, और बार बार हम मना करते थे, उस पर हमारा झगड़ा भी हुआ कई बार। और टीआई ने खुद आके हमें बताया, समझाया कि हमारे साथ में काम करती है तो आपको कितना पैसा मिलता था बेटी को? ऐसी कोई सैलरी नहीं थी, लेकिन कभी 25-30 हज़ार, कभी 50 हज़ार रुपये देते थे टीआई। हाँ, और गिफ्ट भी दिए हैं, ऐसी भी चर्चा है। हाँ, गिफ्ट बर्थडे पे गिफ्ट दिया था सोने का नेकलेस जो 15 से 18 ग्राम का रहा होगा, जो पुलिस को दे चुके हैं हम। और एक दीपावली के आसपास ईयररिंग्स गिफ्ट किए थे, जिसके लिए मतलब हमने मना किया था, और मीडिया में बार बार कह रहे कि डायमंड, पर डायमंड का नहीं, गोल्ड का था, और उसके लिए हमने बहुत बार मना किया था कि इस तरह के गिफ्ट आप नहीं दो। कि घटना के एक हफ्ते पहले से बेटी यहाँ पे नहीं थी। उसने यही बताया था हमें कि टीआई सर ने किसी काम के लिए उसको नोएडा भेजा था, वो और सोनू साथ में थे, तो हमें ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और घटना के करीब 1 से 1.5 घंटे पहले हमारी फ़ोन से बात हुई है, और हमने उससे फ़ोन पे, हमारी रिकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो, पुलिस ने चेक किया हुआ है, हमने उससे पूछा है कि तुम कब आ रही हो, तो उसने नहीं बताया कि हम आ चुके हैं, उसने यही बोला कि आ जाएंगे। और हमें ये मीडिया के द्वारा ही पता चला, पुलिस के द्वारा ही पता चला कि वो यहीं पे थी। तो टीआई के घर में जब उनको अभी जो ये मुस्लिम्स वाला हुआ था, जब टीआई को हाथ में लगा था, तो हम खुद उनके बंगले पे उनको देखने के लिए गए थे। तो उनके घर पे जाना हमें कोई वो नहीं, क्योंकि काम की वजह से साथ में उनके रूम पे जाना, और दूसरा जो रूम की बात कर रहे हो उसका हमें नॉलेज नहीं है। तो आशी राजा की मां ने एक एक कर सारे राज तो खोल दिए, लेकिन साथ ही टीआई और प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए कि अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए उनकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। इधर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि आशी और उसके दोस्त सोनू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस केस के अंजाम तक पहुंचने के लिए दोनों की भूमिका काफी अहम है। पुलिस पूछताछ में ये सामने आया कि दोनों ने मिलकर रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी, जिसके कारण टीआई ने खौफनाक कदम उठाया। जांच के दौरान ऐसा सामने आया है कि 2 व्यक्तियों, एक आशी राजा परमार और एक उनका मित्र सोनू राजा, इन दोनों के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी को संबंधों में फंसाना, उनको ब्लैकमेल करना, उनके झूठा बलात्कार का मामला पंजीबद्ध कराने की धमकी देना, धमकी देकर उनसे सोने के आभूषण वसूलना, उनसे गाड़ियाँ वसूलना, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा बीएनएस की धारा 108 और 308 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, दोनों को रिमांड पर लिया जाएगा। मैडम, एक बात सामने आई है, उसकी मां जो है उनका कहना है कि टीआई कुजूर हमें स्पेशल टीम में रखे थे और सैलरी भी देते थे, 30 से 50 हज़ार रुपये हर महीने आशी राजा को मिलता था।
जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं ऑन आया। कैमरा उन्होंने कहा है, बोले 1 साल तक उन्होंने रखा है, सैलरी भी दी है। हमारी जांच में अभी तक ऐसा कुछ भी तथ्य सामने नहीं आया। अगर क्या जांच होती है उस पर? अगर जांच में ऐसा कुछ आएगा, उस ऐसे तथ्य की तस्दीक की जाएगी और तस्दीक उपरांत हम लोग उचित वैधानिक कार्यवाही करेंगे। इस घटना के बाद से टीआई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो लड़की से ऐसा क्या काम करा रहे थे कि उसे अंडर कवर कॉप के रूप में काम करा रहे थे। सवाल ये भी है कि पुलिस पूछताछ में आशी ने पुलिस को नोएडा में क्या काम से जाने की बात बताई। क्या ब्लैकमेलिंग के अलावा भी इस केस में कुछ ऐसा है जो खुलासे के बाद सभी के होश उड़ा सकता है? फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाने की बात कर रही है। आप तक ये खबर पहुंचाई है छतरपुर से लोकेश चौरसिया। नई क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें